सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कावेरी नदी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। एक कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत की दशा को देखकर बहुत दुखी थे। इस कारण वे ब्रह्मदेव के पास इस समस्या का निवारण हेतु उनके पास जा पहुंचे, किंतु ब्रह्मदेव ने उन्हें इस समस्या को महादेव के पास ले जाने का निर्देश दिया। अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मदेव के कहे अनुसार महादेव की आराधना शुरू कर दी और महादेव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनके इस सुंदर विचार को पूर्ण करने हेतु उनके कमंडल को एक पवित्र जल से भर दिया। महादेव ने उन्हें सलाह दी कि जल को दक्षिण भारत के एक उपयुक्त स्थान पर रखें। जब अगस्त्य मुनि कोडागु पर्वत के निकट पहुंचे तो उन्हें वहां एक बच्चा दिखाई दिया। वो समय मुनिवर के ध्यान करने का समय था। इस कारण उस बच्चे को देखकर अगस्त्य मुनि ने उसे उस पवित्र जल से भरे हुए कमंडल की रक्षा करने के लिए कहा। दरअसल वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी थे, जो बच्चे का रूप धारण करके उस कमंडल को उचित स्थान पर रखकर मुनिवर की मदद करने आए थे। और उन्होंने उस कमंडल को उचित स्थान पर रखा और वहां से चले गए। जब अगस्त्य मुनि ध्यान करने के उपरांत वहां पहुंचे तो उन्हें वहां वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, किंतु एक किनारे पर उन्हें वो कमंडल दिखा जिस पर पवित्र जल भरा हुआ था और उस कमंडल के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर मुनिवर ने उस कौवे को उस कमंडल से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसे दूर करने के प्रयास के दौरान वह कौवा तो उड़ गया, किंतु साथ ही उस कमंडल में भरा हुआ पानी भी विसर्जित हो गया और एक निरंतर बहने वाली पवित्र कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई। तो ये थी कहानी गणेश जी और कावेरी नदी की। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला।